बिहार के सरकारी स्कूलों का उड़ाया जाता था मजाक। कपिल शर्मा के शो में भी बनते थे जोक, लेकिन अब सब बदलने वाला है। धाकड़ आईएएस के पाठक ने संभाली है कमान। एक दिन में 3 जिलों में मार रहे हैं छापा। ड्राइवर भी कंफ्यूज रहता है, कब कहां जाना पड़े कोई पता नहीं। तेजस्वी ने के पाठक को दे रखी है खुली छूट। कहा है शिक्षा को सुधारने के लिए जो भी करना है आप कीजिए, कोई रोकेगा नहीं, जो होगा हम देख लेंगे। के पाठक की कार्रवाई से मचा है हड़कंप। बच्चों की कौन कहे, शिक्षक भी टाइम पर आ जा रहे हैं। कोचिंग माफियाओं की तो नींद ही उड़ी हुई है। धाकड़ आईएएस के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं तब से पूरा माजरा ही बदल गया है। पाठक एक ही दिन में 3 जिलों के स्कूलों में छापा मार रहे हैं। इस दौरान ना कोई सुनवाई, ना कोई कागजी कार्रवाई, ना कोई लंबी सरकारी प्रक्रिया, ऑन द स्पॉट ही फैसला सुना रहे हैं। जहां गलती दिख रही है वहां जिम्मेदार लोगों को फटकार लगा रहे हैं तो वहीं लापरवाही पर सजा भी दे रहे हैं। के पाठक ने जब से कमान संभाली है तब से एयर कंडीशन कमरे की कुर्सी पर कम और बिहार के अलग अलग जिलों में ज्यादा दिख रहे हैं। उनके औचक निरीक्षण से डर का आलम यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की बात कौन करे, शिक्षक भी समय से आने जाने लगे हैं। दरअसल बिहार में के पाठक का खौफ यूं ही नहीं बना। इसके पीछे के पाठक के द्वारा लिए गए कड़क फैसले हैं जो उन्होंने सही समय पर लिए। कुछ ऐसे ही फैसलों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आज तक बिहार में किसी ने भी लेने का दम नहीं दिखाया। एसीएस की कुर्सी संभालते ही के पाठक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया था कि अब एयर कंडीशन कमरे में बैठने से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को 4 घंटे ऑफिस में और 4 घंटे स्कूलों का निरीक्षण करना पड़ेगा। यही नहीं, अधिकारी सरकारी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते नजर आएंगे। पाठक के इस आदेश का असर भी बिहार में देखने को मिल रहा है। पहले जहां अधिकारी अपने कार्यालय तक ही सीमित रहते थे, वहीं एसीएस के कड़क अंदाज से अब वो स्कूलों में निरीक्षण भी करने लगे हैं। छात्र जीवन में अनुशासन और पहनावा काफी मायने रखता है। इसको बखूबी समझते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने न सिर्फ छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर जोर दिया, बल्कि अब शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है। पाठक ने साफ लहजे में कहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी अब जींस टी शर्ट या चमकीले भड़कीले कपड़ों में ड्यूटी पर नजर नहीं आएंगे, उन्हें फॉर्मल कपड़ों में ही आना होगा। इससे साफ साफ संदेश यह जाएगा कि सरकारी स्कूलों में अनुशासन न सिर्फ बच्चे ही दिखाएंगे बल्कि शिक्षकों में भी देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों और नुक्कड़ पर चर्चा के बीच शिक्षकों का यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि बिहार के शिक्षक पढ़ाने के अलावा जनगणना, इलेक्शन ड्यूटी, पशु गणना सहित सभी काम करते हैं। लेकिन अब यह धारणा बदलने वाला है क्योंकि के पाठक ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। दरअसल पाठक ने आदेश दिया है कि बिहार के सरकारी शिक्षक अब जाति गणना के अलावा कोई और सरकारी कार्य करते नजर नहीं आएंगे। इस आदेश के सामने आने के बाद लग रहा है कि मानो के पाठक अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने से पहले बिहार में शिक्षा की बदतर स्थिति पर अच्छा खासा रिसर्च कर चुके हैं। तभी तो प्रमुख समस्या और उसके समाधान पर लगातार वह फैसले लेते नजर आ रहे हैं। अक्सर खबरों और सोशल मीडिया पर बिहार के सरकारी स्कूलों की शौचालय की बदतर स्थिति का वीडियो सामने आते रहता है। बच्चों और खासकर बच्चियों के स्कूल न आने का एक बड़ा कारण यह भी है कि स्कूल में शौचालय की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, जिसके कारण बच्चियों को काफी परेशानी भी होती थी। इसका भी समाधान धाकड़ आईएएस ने निकाल लिया है। पाठक ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के शौचालय की स्थिति को जितना जल्द हो सके सही कीजिए। पाठक ने यह भी बताया कि यह सब काम कैसे होगा और इसका पैसा कहां से आएगा। वहीं इस फैसले के बाद अब बिहार के सरकारी स्कूलों के शौचालय का निर्माण और मरम्मत शुरू होने लगा है, जिसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वैसे तो पिछले कई सालों से सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन अभी तक ये महज कागजों पर ही दिखता था या फिर स्कूल कॉलेज न आने पर भी बच्चों का 75% अटेंडेंस बना ही दिया जाता था। लेकिन के पाठक के आने के बाद पूरा माहौल ही बदल गया है। अब इसे सीरियसली लेने का आदेश है। दरअसल अब ऐसा नहीं होगा कि स्कूल न आने पर भी अटेंडेंस बन जाएगा, क्योंकि पाठक खुद ही जिले के अलग अलग स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान इससे जुड़ा कुछ भी मामला सामने आएगा तो संबंधित शिक्षक और प्रिंसिपल तो नपेंगे ही, साथ ही उस इलाके के शिक्षा पदाधिकारी की भी अब खैर नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अब अटेंडेंस के मामले में पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। वैसे के पाठक के इन सभी फैसलों के बाद एक बात तो तय है कि लंबे अरसे के बाद बिहार में शिक्षा विभाग में कोई ऐसा कड़क अधिकारी आया है जो वास्तव में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता है, जिसे शिक्षा की अहमियत का अंदाजा है और जिसके कार्रवाई से न सिर्फ शिक्षक बल्कि कोचिंग माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है।